नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आज के वीडियो में हम किसी राजनैतिक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को छुएंगे, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश के लाखों करोड़ों बेरोजगारों और युवाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे युवाओं से जुड़ा हुआ है जिनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा किताबों, कोचिंग और लाइब्रेरीज़ में बीत जाता है, सिर्फ इस सपने के पीछे कि एक दिन वो सरकारी नौकरी करेंगे, और जब वो नौकरी की परीक्षा देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। हाल ही में 17 और 18 फरवरी को यूपीपी में कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। उसके बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके सापेक्ष लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए गए थे। 17 और 18 फरवरी को इस पद के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई। इतने पुख्ता इंतजाम के बावजूद भी इस परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। इससे पहले भी कई सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। सरकारों के लिए परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाना कोई नई बात नहीं है। अब तो छात्र भी इसके लिए अभ्यस्त होते जा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई सारी भर्तियों की परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। जैसे 2017 में इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा करवाई गई थी, उसका पर्चा लीक हो गया था। जैसे 2018 में यूपी पीसीएल द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी, उसका पर्चा भी लीक हो गया था। काफ़ी शोर और हंगामे के बाद इस परीक्षा को निरस्त भी किया गया। इसी तरह 2021 में पेट की परीक्षा लीक हुई, जिसके लिए लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2021 में टेट की परीक्षा जो हुई थी, उसका भी पर्चा लीक हुआ था। 2021 में नीट की परीक्षा हुई थी, उसका भी पर्चा लीक हुआ था। 2021 में बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा हुई थी, उसका भी पर्चा लीक हुआ था। हालांकि सरकार ने इस खबर को फेक बताया और बाद में कहा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा का पर्चा लीक नहीं हुआ था। कांस्टेबल भर्ती से ठीक पहले 12 फरवरी को एआरओ और एआरओ की भी परीक्षा करवाई गई थी, जिसके पर्चे लीक होने की भी खबरें सोशल मीडिया पे खूब तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी हंगामा काट रखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग तक अभ्यर्थियों ने ठहरा दिया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस परीक्षा को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है। परीक्षाओं के पर्चे लीक होना कोई नई बात नहीं है और ये किसी एक प्रदेश की कहानी नहीं है। दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में लगभग 16 राज्यों में पर्चे लीक होने की अब तक 48 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1.2 लाख लगभग 1,20,000 सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं थी जिनके पर्चे लीक हुए हैं, और इससे लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। जब भी पेपर लीक होता है तो विपक्ष के नेता भी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की नीयत साफ नहीं है। परीक्षा रद्द करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द करके अपनी नाकामी को स्वीकार कर लिया है। इसी मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जानबूझकर पर्चे लीक करवाती है। सरकार संस्थाओं को निजी हाथों में देना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। कांस्टेबल भर्ती में पर्चे लीक के बाद प्रियंका गांधी का भी बयान आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चांद और मंगल पर जाने वाले देश में एक फुल प्रूफ परीक्षा तक नहीं करवाई जा सकती है। तैयारी करने वाले लाखों करोड़ों छात्रों के सामने परीक्षा लीक होना ही एक बड़ी समस्या नहीं है। पहले तो संस्थाओं में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार भर्तियां ही नहीं निकालती है, और जब भर्तियां निकाल भी देती है तो उनकी परीक्षाएं नहीं करवाती है, और जब परीक्षाएं होती हैं तो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। सालों तक मेहनत करने के बाद जो समय बर्बाद हो जाता है छात्रों का, उसकी भरपाई कौन करेगा। इस दौर में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले छात्रों के लिए पेपर लीक हो जाना इकलौती समस्या नहीं है। सरकारों द्वारा संस्थानों का निजीकरण करना, खाली पदों को न भरना, और जब भर्ती निकालना तो उसकी परीक्षा न करवाना जैसी भी कई समस्याएं हैं। लगभग 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन अभी तक उस भर्ती की परीक्षा नहीं करवाई जा सकी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से मैंने पूछा कि लगभग 1 महीने में कितना खर्च आता है, तो छात्रों ने बताया कि गांव से शहर आकर रूम लेना, कोचिंग ज्वाइन करना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, इन सब में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होता है। सोचिए, सालों तक इतना खर्च करना, उसके बाद जब परीक्षा हो तो पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है।
छात्रों के लिए ये ऐसी मुसीबत है जिस पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। छात्र आंदोलित होते हैं, आक्रोशित होते हैं। जब बहुत शोर शराबा होता है तब जाके परीक्षाएं कैंसिल होती हैं, दोबारा परीक्षाएं करवाई जाती हैं। लेकिन छात्रों के जीवन का जो महत्वपूर्ण समय सरकार की नाकामियों में बीत जाता है, उसकी भरपाई कौन कर सकता है। मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि पर्चे लीक होने की खबरें और घटनाएं आए दिन होती हैं। लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो परीक्षाएं सरकार आयोजित करती है, जो पेपर सरकार की निगरानी में छपते हैं, वो सरकार की निगरानी से बाहर आम आदमी तक कैसे आते हैं। कहीं न कहीं सिस्टम में करप्शन है, कहीं न कहीं सिस्टम के लोग इनमें मिले हुए हैं। तो सबसे बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर है जो इस काम को अंजाम देते हैं। कांस्टेबल भर्ती के पर्चे लीक होने के बाद अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलों जिलों में प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया। अपने न्याय और हक के लिए लड़े। वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें न्याय मिला। ये सिखाता है कि जब भी आपके साथ अन्याय हो तो आप अपने न्याय और हक के लिए लड़ें, अपनी आवाज़ खुद बने। कोई नेता या कोई राजनीतिक दल आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि परीक्षा कराने वाले बोर्ड में बैठे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो चंद रुपयों के लालच में लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी राजनीतिक खबर, किसी राजनीतिक विश्लेषण के साथ। अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।